बच्चों, तो हम ध्रुव स्वामी नाटक का द्वितीय अंक कर चुके हैं। आज हम तृतीय अंक शुरू करेंगे। अगर पिछली कहानी देखें तो ध्रुव स्वामी शकराज के दुर्ग पर अधिकार कर लेती है और चंद्रगुप्त शकराज को मार देते हैं। लेकिन ध्रुव स्वामी फिर भी काफ़ी आहत है, दुखी है, क्योंकि चारों तरफ खून की नदियाँ बही, बहुत से सैनिक मारे गए, स्वयं शकराज भी मारा गया, इसलिए वो दुखी है। रामगुप्त भी यह समाचार सुनकर वहाँ पहुँच जाता है और पुरोहित भी वहाँ शुद्धिकरण के लिए पहुँच जाते हैं। तो अब इस अंक को हम आगे पढ़ते हैं। शक दुर्ग के भीतर एक प्रकोष्ठ, 3 मंचों में 2 खाली और एक पर ध्रुव स्वामी पादपीठ के ऊपर। पादपीठ क्या होता है? बैठने का पीढ़ा या चौकी के ऊपर बाएं पैर पर दाहिना पैर रखकर अधरों से, अधर यानी कि होठ से उंगली लगाए चिंता में निमग्न बैठी है। बाहर कुछ कोलाहल होता है, यानी कि ध्रुव स्वामी दुखी होकर, दुखी हृदय से अपने अधरों से उंगली लगाए चिंता में बैठी है। तभी बाहर कुछ शोर होता है। सैनिक प्रवेश करके महादेवी की जय हो। ध्रुव स्वामी चौंक कर कहती है, क्या? सैनिक कहते हैं, विजय का समाचार सुनकर राजाधिराज यानी कि जो रामगुप्त है वो भी दुर्ग में आ गए हैं। अभी तो वे सैनिकों से बात कर रहे हैं। उन्होंने पूछा है महादेवी कहाँ है? आपकी जैसी आज्ञा हो, क्योंकि कुमार ने कहा है। यहाँ पर कुमार किसकी बात हो रही है? चंद्रगुप्त की बात हो रही है। ध्रुव स्वामी कहती है, क्या कहा है? तभी ध्रुव स्वामी जिज्ञासा के भाव से कहती है कि कुमार ने क्या कहा है, यही न कि मुझसे पूछकर राजा यहाँ आने पावे। वो सैनिक से कहती है कि कुमार चंद्रगुप्त ने यही कहा होगा कि मुझसे आज्ञा लिए बिना राजा यहाँ पर ना आ पाए। ठीक है, अभी मैं बहुत थकी हूँ। सैनिक जाने लगता है उसे रोककर, और सुनो तो, तुमने यह नहीं बताया कि कुमार के घाव अब कैसे हैं? क्योंकि चंद्रगुप्त और शकराज के बीच में युद्ध हुआ था, तो कुमार चंद्रगुप्त को भी चोटें आई थी। तो ध्रुव स्वामी पूछ रही है कि अब चंद्रगुप्त के जो घाव है, चोटें हैं, वो कैसी है? सैनिक, घाव चिंताजनक नहीं है, यानी कि उन्हें इतने घाव नहीं है कि चिंता की जाए। उन पर पट्टियाँ बंध चुकी हैं। कुमार प्रधान मंडप में विश्राम कर रहे हैं। ध्रुव स्वामी कहती है, अच्छा जाओ। सैनिक का वहाँ से प्रस्थान हो जाता है। मंदाकिनी आती है, तभी सहसा प्रवेश करके अचानक आती है और कहती है, भाभी बधाई है, जैसे भूल कर गई हो। यानी कि वो अचानक से महादेवी को भाभी कहने लगती है, फिर कहती है, नहीं नहीं महादेवी, क्षमा कीजिए। पहले तो वो बधाई देती है कि शकराज से युद्ध में वो जीत गई थी, लेकिन तभी सहसा उसे ध्यान आता है कि भाभी कहना उचित नहीं है और वो उन्हें महादेवी कहकर पुकारती है। ध्रुव स्वामी कहती है, मंदा, भूल से ही तुमने आज एक प्यारी बात कह दी। यानी कि हमेशा मंदाकिनी हमेशा उसको महादेवी कहती थी, लेकिन ध्रुव स्वामी कह रही है कि आज तुमने भूल से ही की हो, लेकिन एक प्यारी बात भाभी कहकर मुझे कह दी है। उसे क्या लौटा लेना चाहती हो? फिर इस पर जब वो भूल होने पर क्षमा मांगती है तो ध्रुव स्वामी कहती है कि आज तुमने पहली बार तो प्यारी बात कही और उसको भी तुम क्षमा बोलकर लौटाना चाहती हो। यदि वह सत्य होती, काश वो सच होती। तभी पुरोहित का प्रवेश होता है। मंदाकिनी, क्या इसमें भी संदेह है? मंदाकिनी कहती है ध्रुव स्वामी से, क्या इस बात में भी संदेह है कि आप मेरी भाभी है? ध्रुव स्वामी कहती है, मुझे तो संदेह का इंद्रजाल ही दिखाई पड़ रहा है। यानी कि मुझे तो इस बात में संदेह ही है कि मैं अब तुम्हारी भाभी नहीं रही हूँ। मैं न तो महादेवी हूँ और न तुम्हारी भाभी। पुरोहित को देखकर चुप हो जाती है। पुरोहित आश्चर्य से इधर उधर देखता हुआ, तब मैं क्या करूँ? यानी कि पुरोहित को ये देखकर आश्चर्य होता है कि ध्रुव स्वामी अब स्वयं को महादेवी नहीं मानती। मंदाकिनी कहती है, क्यों, आपको कुछ कहना है क्या? वो पुरोहित से कहती है मंदाकिनी कि क्या हुआ, आपको कुछ कहना था? पुरोहित कहते हैं, ऐसे उपद्रवों के बाद, यानी कि ऐसा जो चारों तरफ लाशें बिछी हुई है, खून बिखरा हुआ है, तो ऐसे उपद्रव के बाद शांति क्रम होना आवश्यक है।
यानी कि शांति के लिए जो धर्म की क्रियाएं हैं वो होना आवश्यक है, इसलिए मैं स्वस्त्र नयन करने आया था, मैं यहाँ पर शुद्धिकरण करने आया था। किंतु आप तो कहती है कि मैं महादेवी ही नहीं हूँ। लेकिन मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा जब आप ही इनकार कर रही है कि आप महादेवी नहीं हैं। धुरस्वामिनी तीखे स्वर में कहती है, पुरोहित जी, मैं राजनीति नहीं जानती, किंतु इतना समझती हूँ कि जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाती है वह महादेवी की उच्च पदवी से पहले ही वंचित हो गई होगी। धुरस्वामिनी कहती है कि मैं धर्म या राजनीति नहीं समझती हूँ, लेकिन इतना तो मुझे भी ज्ञान है कि अगर जो रानी शत्रु के लिए उपहार में भेज दी जाए तो वो महादेवी कैसे रह सकती है। तभी मंदाकिनी कहती है, किंतु आप तो भाभी होना भी अस्वीकार करती है। मंदाकिनी कहती है कि चलो आपकी बात मान ली कि आप महादेवी नहीं रही, लेकिन आप तो भाभी बनने से भी इनकार कर रही हैं। धुरस्वामिनी कहती है, भाभी कहने का तुम्हें रोग हो तो कह लो, अगर तुम्हारी ये इच्छा हो, तुम्हारी ये आदत है मुझे भाभी कहने की, तो तुम कह लो, क्योंकि इन्हीं पुरोहित जी ने उस दिन कुछ मंत्रों को पढ़ा था। किस दिन? धुरस्वामिनी के विवाह के दिन। उस दिन के बाद मुझे कभी राजा से सरल संभाषण करने का अवसर ही नहीं मिला, यानी कि मुझे मेरे विवाह के बाद मुझे कभी भी राजा रामगुप्त से कभी भी मीठी बातों करने का अवसर ही नहीं मिला। हाँ, न जाने मेरे किस अपराध पर संदिग्ध चित होकर उन्होंने जब मुझे निर्वासित किया, तभी मैंने अपने स्त्री होने के अधिकार की रक्षा की भीख मांगी थी। पर न जाने मैंने ऐसा क्या अपराध किया था, और मुझ पर, मेरे चरित्र पर संदेह करके, मेरे हृदय पर संदेह करके जब उन्होंने मुझे निकाल दिया, तभी मैंने अपनी स्त्री होने के अधिकार की रक्षा के लिए उनसे मैंने भीख मांगी थी, वह भी न मिली। लेकिन मुझे अपने राजा रामगुप्त से वह भीख भी नहीं मिली, और मैं बलि पशु की तरह, जिस तरह से पशुओं की बलि दी जाती है, वैसे ही मुझे बलि देने वाले पशु की तरह अकरुण आज्ञा की डोरी में बंधी हुई शर्क दुर्ग में भेज दी गई। जिस प्रकार पशु को बलि के स्थान पर भेज दिया जाता है, ऐसे ही मुझे बिना दया करके मुझ पर दया नहीं की गई और मुझे उनकी आज्ञा की डोरी में बांधकर शकराज के दुर्ग में भेज दिया गया। तब भी तुम मुझे भाभी कहना चाहती हो, और इस पर भी तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी भाभी बनी रहूं। मंदाकिनी सिर झुकाकर कहती है, यह ग्रहित और गलानीजनक प्रसंग है कि यह बहुत ही गलानी भरा, घृणा से भरा हुआ प्रसंग है, यानी कि ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए था। पुरोहित कहता है, यह मैं क्या सुन रहा हूँ। मुझे तो यह जानकर प्रसन्नता हुई थी कि वीर रमणी की तरह अपने साहस के बल पर महादेवी ने इस दुर्ग पर अपना अधिकार किया है। पुरोहित कहता है कि मुझे तो यह जानकर बहुत खुशी हुई थी कि एक वीरांगना की तरह धुरस्वामिनी जो महादेवी है, उन्होंने शकराज के दुर्ग पर अधिकार कर लिया है। धुरस्वामिनी कहती है, आप झूठ बोलते हैं। पुरोहित से कह रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं। पुरोहित आश्चर्य से कहता है, मैं और झूठ? धुरस्वामिनी कहती है, हाँ, आप और झूठ नहीं, स्वयं आप ही मिथ्या है, यानी कि तो आप तो स्वयं में, खुद में ही एक क्या है, झूठ है। पुरोहित हंसकर कहते हैं, क्या आप वेदांत की बात कहती है? तब तो संसार मिथ्या है ही। तो क्या आप वेदों की बात कर रही है? वेदों के अनुसार ये पूरा संसार ही क्या है, झूठ है। धुरस्वामिनी क्रोध से कहती है, संसार मिथ्या है या नहीं, यह तो मैं नहीं जानती, कि मुझे इस बात का नहीं पता है कि संसार झूठ है या नहीं, परंतु आपका कर्म कांड और आपके शास्त्र, लेकिन आप स्वयं और आपकी जो ये धार्मिक क्रियाएं हैं और आपके जो शास्त्र हैं, जो किताबें हैं, आपकी जो धर्म की जो किताबें हैं, वो क्या सत्य है? क्या वो सच है जो सदैव रक्षणीय स्त्री की यह दुर्दशा हो रही है? मतलब अगर आपकी किताबें सच्ची होती तो हमेशा जो वीरांगना स्त्रियां हैं उनकी ऐसी दुर्दशा नहीं होती जैसे कि मेरी हो रही है। पुरोहित मंदाकिनी से कहता है कि बेटी तुम ही बताओ, यह मेरा भ्रम है या महादेवी का रोष, कि मेरा ये भ्रम है, मैं किसी भ्रम के जाल में हूँ, या ये महादेवी का, धुरस्वामिनी का गुस्सा है। तभी धुरस्वामिनी कहती है, रोष है, हाँ, मैं रोष से जली जा रही हूँ, हाँ, मुझे गुस्सा है, मैं गुस्से से जलती जा रही हूँ। इतना बड़ा उपहास, इतना बड़ा मजाक, धर्म के नाम पर स्त्री आज्ञाकारिता की यह
पिशाचिक परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है कि धर्म के नाम पर स्त्री की आज्ञाकारिता की यह जो पिशाचों की क्रियाओं से संबंधित जैसी परीक्षा मुझसे बलपूर्वक ली गई है। मैं ये परीक्षा नहीं देना चाहती थी, लेकिन मुझसे जोर जबरदस्ती करके यह परीक्षा ली गई है। पुरोहित, तुमने जो मेरा राक्षस विवाह कराया है, यानी कि तुमने किसके साथ विवाह करवा दिया? एक राक्षस के साथ विवाह करवाया। उसका उत्सव भी कितना सुंदर है, उसका उत्सव कितना सुंदर था। यह जनसंहार देखो, आज का यह जनसंहार देखो, चारों तरफ लाशें बिछी है। अभी उस प्राकोष्ठ में रक्त सनी हुई शकराज की लोथ पड़ी होगी, यानी कि उस प्राकोष्ठ में, उस दुर्ग में अभी भी खून से सनी हुई शकराज की लाश पड़ी होगी। कितने ही सैनिक दम तोड़ते होंगे, और इस रक्त धारा में तिरती हुई मैं राक्षसी सी सांस ले रही हूँ। यानी कि यहाँ पर चारों तरफ शकराज की लाश, सैनिकों की लाशें पड़ी है, दम तोड़ रहे हैं, और मैं इन लोगों की जो खून की नदी बह रही है उसमें तैरती हुई मैं राक्षसी की मतलब मैं स्वयं राक्षसी के समान महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं राक्षसी सी इस खून की नदी में सांस ले रही हूँ। तुम्हारा स्वस्थ ययन मुझे शांति देगा? वो पुरोहित से प्रश्न करती है कि क्या आपका शुद्धिकरण मुझे शांति देगा? मंदाकिनी कहती है, आर्य आप बोलते क्यों नहीं? मंदाकिनी पुरोहित से कह रही है कि आर्य आप बोल क्यों नहीं रहे? आप धर्म के नियामक हैं, आप धर्म के रक्षक हैं, नियम बनाने वाले हैं। जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना आप उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियां अपनी आपत्ति में अवलंब मांग सके? यहाँ पर मंदाकिनी पुरोहित से प्रश्न करती है कि जिन स्त्रियों को, जिन महिलाओं को आप धर्म के बंधन में बांध कर उनकी सहमति के बिना, उनकी आज्ञा के बिना आप उनके सारे अधिकार छीन लेते हैं, तो क्या आप धर्म के नाम पर उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ते जिससे कि वो स्त्रियां, वो महिलाएं खुद पर मुसीबत आने पर कोई सहारा मांग सके? क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से उन्हें आप संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर विश्राम ले लेते हैं? क्या भविष्य के सहयोग की कोरी कल्पना से, यानी कि भविष्य में उनका पति या उनका स्वामी उन्हें सहयोग देगा, इस कल्पना से सिर्फ आप उन्हें संतुष्ट रहने की आज्ञा देती है कि उन्हें, महिलाओं को हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए कि मुसीबत आने पर उनके स्वामी, उनका पति उन्हें सहयोग देगा? क्या ऐसा संतुष्ट रहने की आज्ञा देकर आप विश्राम कर लेते हैं, आप मौन हो जाते हैं, आप स्वयं शांति पा लेते हैं? पुरोहित कहता है, नहीं, स्त्री और पुरुष का परस्पर विश्वासपूर्ण अधिकार, रक्षा और सहयोग ही तो विवाह कहा जाता है। तब पुरोहित इस बात पर कहता है कि नहीं, केवल स्त्री के विश्वास से ही विवाह का संबंध स्थापित नहीं होता। स्त्री और पुरुष का आपस में परस्पर विश्वासपूर्ण अधिकार ही विवाह बंधन माना जाता है। यदि ऐसा न हो तो धर्म और विवाह खेल है। अगर किसी वैवाहिक रिश्ते में रक्षा और सहयोग का दोनों तरफ से विश्वासपूर्ण अधिकार ना हो तो ऐसा विवाह और ऐसा धर्म खेल है। ध्रुवस्वामिनी कहती है, खेल हो या ना हो, किंतु एक कलियु पति के द्वारा, कलियु यानी कि जो नपुंसक हो, कायर हो, डरपोक हो, ऐसे पति के द्वारा परित्यक्ता नारी, छोड़ी गई जो नारी है, का मृत्यु मुख में जाना ही मंगल है। एक कलियु, एक डरपोक पति के द्वारा छोड़ी गई नारी का मृत्यु के, मौत के मुंह में जाना ही उसके लिए शुभ है। उसे स्वस्थ ययन और शांति की आवश्यकता नहीं, उसे शुद्धिकरण की या शांति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे मृत्यु के मुंह में चले जाना चाहिए। पुरोहित आश्चर्य से कहता है, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? विश्वास नहीं होता कि मुझे इन घटनाओं पर विश्वास नहीं हो रहा है। यदि ये बातें सत्य है, आप जो कह रही है, अगर ये सच है, तब तो मुझे फिर से एक बार धर्मशास्त्र को देखना पड़ेगा, मुझे अपनी धर्म की किताबों को देखना पड़ेगा। और वो वहाँ से चला जाता है। मिहिर देव के साथ कोमा का प्रवेश होता है तभी, और ध्रुवस्वामिनी कहती है कि तुम लोग कौन हो? वो कोमा और मिहिर देव से पूछती है कि तुम लोग कौन हो? तभी कोमा कहती है कि मैं पराजित शक जाति की एक बालिका हूँ, यानी कि जिस शक जाति को आपने हराया है, उस हारी हुई शक जाति की मैं एक क्या हूँ? बालिका हूँ।
ध्रुवस्वामिनी कहती है और, कोमा कहती मतलब ध्रुवस्वामिनी कहते हैं कि और तुम्हारा क्या परिचय है। कोमा कहती है और मैंने प्रेम किया था, मैंने शकराज से प्रेम किया था। ध्रुवस्वामिनी कहती है इस घोर अपराध का तुम्हें क्या दंड मिला। कि प्रेम कर, ध्रुवस्वामिनी कहती है कि प्रेम करना तो अपराध है, तो तुम्हें इस अपराध का क्या दंड मिला। कोमा कहती है वही जो स्त्रियों को प्राय मिला करता है, निराशा, निष्पीड़न और उपहास। कोमा कहती है कि मुझे प्रेम करने का दंड वही मिला जो बाकी स्त्रियों को मिलता है, निराशा मिलती है, निष्पीड़न पीड़ा मिलती है, मजाक मिलता है। रानी मैं तुमसे भीख मांगने आई हूँ। तभी वो कहती है कि रानी मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। ध्रुवस्वामिनी कहती है शत्रुओं के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, कि तुम मेरे शत्रु हो और तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ नहीं है। अधिक हट करने पर दंड मिलना भी असंभव नहीं, अगर तुमने अधिक जिद की तो तुम्हें दंड मिलना भी असंभव नहीं है, यानी कि संभव है। मिहिर देव दीर्घ निश्वास लेकर, लंबे सांस लेकर कहता है पागल लड़की, हो चुका ना, अब भी तू नहीं चलेगी। कोमा सिर झुका लेती है। मंदाकिनी कहती है तुम चाहती क्या हो। कोमा कहती है रानी तुम भी तो स्त्री हो, क्या स्त्री का व्यथा नहीं समझोगी। क्या तुम एक स्त्री होकर भी एक स्त्री की पीड़ा को नहीं समझोगी। आज तुम्हारी विजय का अंधकार तुम्हारे शाश्वत स्त्रीत्व को ढक ले। आज तुमने जो विजय पाई है उसका अंधेरा तुम्हारे जो शाश्वत, जो कि स्थायी जो स्त्रीत्व है, यानी कि तुम्हारे अंदर जो दया का भाव है, जो प्रेम का भाव है, चाहे उसको आज तुम्हारा विजय का जो अहंकार है वो ढक ले। किंतु सबके जीवन में एक बार प्रेम की दीपावली जलती है, लेकिन वो कहती है कि सबके जीवन में एक बार प्रेम का दिया अवश्य जलता है, जली होगी अवश्य। तुम्हारे जीवन में भी प्रेम की दीपावली अवश्य जली होगी, तुम्हारे भी जीवन में वह आलोक का महोत्सव आया होगा, तुम्हारे जीवन में भी प्रेम के प्रकाश का उत्सव आया होगा, जिसमें हृदय हृदय को पहचानने का प्रयत्न करता है। उस प्रकाश में, उस प्रेम के प्रकाश में एक हृदय दूसरे हृदय को पहचानने की कोशिश करता है, उदार बनता है। हृदय कैसा बनता है, उदार बनता है और सरसा दान करने का उत्साह रखता है और सब कुछ दान करने का जोश रखता है। मुझे शकराज का शव चाहिए, मेरी तुमसे केवल इतनी प्रार्थना है कि मुझे शकराज का शव चाहिए। ध्रुवस्वामिनी सोचकर कहती है जलो, प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शव को ले जाकर जलो। वो कोमा को कहती है कि अगर तुम प्रेम के नाम पर जलना चाहती हो तो तुम उस शव को ले जा सकती हो। जीवित रहने पर मालूम होता है कि तुम्हें अधिक शीतलता मिल चुकी है। लगता है कि जब तक तुम जीवित रही, यानी कि उस शकराज के प्रेम में रही, तो तुम्हें अधिक शीतलता या ठंडक मिली थी। अवश्य तुम्हारा जीवन धन्य है। अगर जीवित रहने पर तुम्हें शकराज का प्रेम मिला है तो अवश्य ही तुम्हारा जीवन क्या है, धन्य है। और सैनिक से कहती है इसे ले जाने दो, कि इसे शकराज का शव ले जाने दो। कोमा का वहाँ से प्रस्थान हो जाता है। तभी मंदाकिनी कहती है स्त्रियों के इस बलिदान का भी कोई मूल्य नहीं है। यहाँ पर मंदाकिनी कोमा के विषय में ये कह रही है कि शकराज के प्रेम में निराशा, उत्पीड़न और उपहास पाने वाली जो कोमा है, कोमा को प्रेम के नाम पर शकराज का शव ले जाते देखकर मंदाकिनी ध्रुवस्वामिनी से कहती है कि वास्तव में स्त्रियों के इस महान त्याग और असहाय दशा का समाज कोई मूल्य निश्चित नहीं करता। पराधीनता की एक परंपरा सी उनकी नस नस में, उनकी चेतना में न जाने किस युग से घुस गई है। किस प्रकार स्त्रियां कमजोर और सहारा पाने को ललायित अपने हाथों से सदैव पुरुष के चरणों को पकड़ने की कोशिश करती है। उन्हें समझकर भी भूल करनी पड़ती है। क्या वह मेरी भूल न थी जब मुझे निर्वासित किया गया। इस अर्थात पुरुष को स्वामी और अपने को सेविका मानकर अपना जीवन धन्य समझती है। वही पुरुष किस प्रकार उन्हीं स्त्रियों को हमेशा अपमान, नफरत और दुर्दशा रूपी भीख देकर उनका उपकार करता रहता है। अर्थात पुरुष स्त्री की सेवाओं और उसके प्रेम के लिए कभी उसका सम्मान नहीं करता। फिर मंदाकिनी कोमा की ओर संकेत करके उसके सच्चे प्रेम के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहती है कि यह सब जानते हुए भी वह पगली पता नहीं क्या मानकर शकराज का शव लेकर जा रही है। उसके कहने का आशय यह है कि चूंकि शकराज ने कोमा को प्रेम में धोखा दिया था, अतः उसे शकराज का शव नहीं ले जाना चाहिए था।
तो ध्रुवस्वामिनी भी कह रही है कि क्या प्रेम करना मेरी भी भूल नहीं थी जब मुझे निर्वासित किया गया? क्या तब मेरी भूल नहीं थी जब मुझे इसके गुप्त वंश के दुर्ग से निकाला गया? तब मैं अपनी आत्म मर्यादा के लिए कितनी तड़प रही थी। तब मैं अपनी आत्म मर्यादा के लिए, अपनी आत्म सम्मान के लिए मैं कितना तड़प रही थी, बेचैन हो रही थी। ध्रुवस्वामिनी मंदाकिनी से कहती है कि सब कुछ जानते हुए भी स्त्रियों को पुरुषों से प्रेम करना, उनकी सेवा में प्रस्तुत रहना वास्तव में स्त्रियों की भूल है तथा यह उनकी भ्रांति है। कुछ क्षण ठहर कर वह पुनः कहती है, परंतु यह अनायास नहीं है, यह अचानक नहीं है, बल्कि इसका कारण यह है कि गुलामी करने की आदत एक रीति बनकर, एक रीति रिवाज बन गया है, जो कि स्त्रियों के रगों में, उनकी बुद्धि में न जाने किस समय से घुसी हुई है। यानी कि अब जो पुरुष की सेवा करना, पुरुष की आज्ञा मानना, ऐसे जो संस्कार है वो स्त्रियों की नसों में न जाने किस समय घुस गया था। यानी कि युगों से ऐसी परंपरा चलती आ रही है। यही कारण है कि सब कुछ जानते हुए भी स्त्रियां पुरुषों से प्रेम और उनकी सेवा करने की भूल कर बैठती है। फिर स्वयं का उदाहरण देते हुए कहती है कि मैं अच्छी तरह जानती थी कि शक के संधि प्रस्ताव के विषय में सम्राट रामगुप्त मेरी कोई सहायता करने वाले नहीं हैं। फिर भी मैं भूल करते हुए उनके द्वारा मेरा निर्वासन किए जाने के समय अपनी आत्म मर्यादा के रक्षार्थ व्यर्थ ही उनके चरणों में गिरी। उन्होंने मेरी कोई सहायता नहीं की। पुरुषों की प्रभुता का जाल मुझे अपने निर्दिष्ट पथ पर ले ही आया। वास्तव में पुरुषों द्वारा बनाया गया उनके महत्व का जाल, जो उन्होंने सिर्फ अपने महत्व के लिए बनाया हुआ है, मुझे अपने निर्धारित पथ कौन सा? तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा, जो कि एक स्त्री का होता है, उसी पथ पर मुझे वो ले आया। मंदा, दुर्ग की विजय मेरी सफलता है या मेरा दुर्भाग्य है, इसे मैं नहीं समझ सकी हूँ। वो मंदाकिनी से ध्रुवस्वामिनी कहती है कि इस दुर्ग पर विजय पाकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरी सफलता है या मेरा कोई बुरा भाग्य है। राजा से मैं सामना नहीं करना चाहती। अब मैं राजा रामगुप्त से मिलना नहीं चाहती हूँ। पृथ्वी तल से जैसे एक साकार घृणा निकलकर मुझे अपने पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। मुझे ऐसे लगता है कि पाताल लोक से जैसे जो मेरी घृणा है उसने एक रूप लेकर, एक आकार लेकर इस पाताल से निकलकर मुझे पीछे लौट चलने का संकेत कर रही है। यानी कि मुझे उस गुप्त वंश के दुर्ग में अब नहीं जाना है। क्यों? क्या ये मेरे मन का कलुष है? तो ऐसा सोचना कि मैं उस गुप्त वंश में वापस नहीं जाना चाहती, ऐसा सोचना क्या मेरे मन का पाप है? क्या मैं मानसिक पाप कर रही हूँ? उन्मत्त भाव से प्रस्थान, तो वो दुखी होकर वहाँ से प्रस्थान कर जाती है। मंदाकिनी कहती है, नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से हटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गड़ गया है और उसे अपने सरल परिवर्तन चक्र में घूमने से रोक रहा है, निश्चय ही वह कुमार चंद्रगुप्त की अनुरागिनी है। यहाँ पर मंदाकिनी सोचती है कि ध्रुवस्वामिनी के नारी हृदय की कैसी व्यवस्था है। उसके हृदय केंद्र में धर्मशास्त्र का एक मंत्र, जो विवाह मंडप में स्त्री पुरुष के आपस में सदा के लिए बांध देने के लिए पढ़ा जाता है, कील की तरह गड़ गया है। यानी कि विवाह के समय उसने रामगुप्त के साथ जो आपस में उसको जो बंधन बांधा था, वो कील की तरह उसके हृदय में गड़ गया है। उसने ध्रुवस्वामिनी के हृदय की स्वाभाविक गति को रोक दिया है। मंदाकिनी के कहने का आशय यह है कि ध्रुवस्वामिनी का सहज अनुराग तो चंद्रगुप्त के प्रति है, पर अस्वाभाविक वैवाहिक संबंध के कारण वह अपने प्रेम पथ पर आगे नहीं बढ़ पा रही है। यही उसकी विडंबना है। तभी चंद्रगुप्त सहसा अचानक प्रवेश करता है। कौन? मंदा। मंदाकिनी कहती है, अरे कुमार, अभी थोड़ा विश्राम करते, क्योंकि चंद्रगुप्त को थोड़ी चोटें आई थी, इसलिए वो कहती है कि अभी आपको थोड़ा विश्राम करना चाहिए था। चंद्रगुप्त बैठते हुए कहता है, विश्राम? मुझे कहाँ विश्राम? मैं अभी यहाँ से प्रस्थान करने वाला हूँ, मैं तो अभी यहाँ से जाने वाला हूँ। मेरा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है। कौन सा कर्तव्य? ध्रुवस्वामिनी की रक्षा करना और शकराज की हत्या करना। ये कर्तव्य मेरा पूर्ण हो चुका है। अब यहाँ मेरा ठहरना अच्छा नहीं। मंदाकिनी कहते हैं, किंतु भाभी की जो बुरी दशा है। लेकिन वो ध्रुवस्वामिनी को ये और संबोधित करते हुए कहती है कि भाभी की जो बुरी दशा है उसका तुम क्या करोगे? चंद्रगुप्त कहता है, क्यों? उन्हें क्या हुआ? मंदाकिनी चुप रहती है। बोलो, मुझे अवकाश नहीं।
मंदाकिनी कोई उत्तर नहीं देती है तो चंद्रगुप्त कहता है कि तुम जल्दी बोलो, मेरे पास समय नहीं है। राजाधिराज का सामना होते ही क्या हो जाएगा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब यह है राजनीतिक छल प्रपंच मैं नहीं सह सकता कि जब मेरा राजा रामगुप्त के से सामना होगा तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा, क्योंकि मैं अब उनकी राजनीति से भरे जो छल कपट है उसको सहन नहीं कर सकता। मंदाकिनी कहती है किंतु उन्हें इस असहाय अवस्था में छोड़कर आपका जाना क्या उचित होगा, और वो चुप रह जाती है। मंदाकिनी इस पर कहती है कि ध्रुव स्वामी की जो असहाय अवस्था है उसमें उनको ऐसे छोड़कर जाना उचित नहीं होगा। चंद्रगुप्त कहता है और क्या, वह क्यों नहीं कहती हो, मतलब और के आगे तुम क्या कहना चाहती थी वो भी कहो। मंदाकिनी कहती है तो क्या उसे भी कहना होगा, मतलब मंदाकिनी कह रही है चंद्रगुप्त से कि और के आगे क्या मुझे कहना होगा, आप स्वयं नहीं समझ सकते। महादेवी बनने के पहले ध्रुव स्वामी का जो मनोभाव था वह क्या आपसे छिपा है, कि महादेवी बनने से पहले ध्रुव स्वामी का आपके प्रति क्या भाव थे, क्या ये आपसे छिपा हुआ है। चंद्रगुप्त कहता है किंतु मंदाकिनी उसकी चर्चा करने से क्या लाभ, यानी कि ध्रुव स्वामी का विवाह हो चुका है इसलिए इसकी चर्चा करने से अब कोई लाभ नहीं है। मंदाकिनी हृदय में नैतिक साहस, वास्तविक प्रेरणा और पौरुष की पुकार एकत्र करके सोचिए तो कुमार कि अब आपको क्या करना चाहिए। इस पर मंदाकिनी कहती है कि हे चंद्रगुप्त, आपको अपने हृदय में नैतिक साहस, नैतिकता का जो साहस है और आपकी जो वास्तविक प्रेरणा है जीवन जीने की, और आपका जो पौरुष है, आपका जो बल है, उसकी पुकार को आपको इकट्ठा करके आपको सोचना चाहिए कि अब आपको क्या करना चाहिए। चंद्रगुप्त चिंतित भाव से टहलने लगता है। नेपथ्य में कुछ लोगों के आने जाने का शब्द और कोलाहल। पर्दे के पीछे में, स्टेज पर जो पर्दा होता है उसके पीछे का जो भाग होता है वो नेपथ्य कहलाता है। उस पर कुछ लोगों के आने जाने के शब्द और कुछ शोर सुनाई देता है। देखो तो ये क्या है और महादेवी कहाँ गई। तब मंदाकिनी वहाँ से चली जाती है और देखती है कि महादेवी कहाँ गई है। चंद्रगुप्त कहता है, स्वयं से ही विचार करके कहता है कि विधान की शाही का एक बिंदु गिरकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है। चंद्रगुप्त आत्मचिंतन करते हुए सोचता है कि विधाता मानव की भाग्य लिपि का लेखक है। वह मानव के भाग्य में सुखमय जीवन भी लिख सकता है और उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए भी विवश कर सकता है। प्राप्तव्य को अप्राप्तव्य बना डालता है, यानी कि जो चीज़ वो प्राप्त कर सकता था मनुष्य उसको भी अप्राप्त बना देता है। विधाता के विधान रूपी शाही की एक बूंद भाग्य लिपि की विडंबना बन जाती है और भाग्य को अंधकार में बना देती है। चंद्रगुप्त का यहाँ पर यह कहने का मतलब था कि ध्रुव स्वामी उसकी वाग्दत्ता थी, यानी कि उसकी प्रेमिका थी। उसका चंद्रगुप्त का विवाह ध्रुव स्वामी से होने वाला था, क्योंकि समुद्रगुप्त ने चंद्रगुप्त का विवाह ध्रुव स्वामी से निश्चित किया था। विधान की शाही की एक बूंद ने उसकी भाग्य लिपि पर गिरकर, लेकिन उस समय जो विधाता की शाही की एक बूंद की चंद्रगुप्त के भाग्य लिपि पर गिर गई और शिखर स्वामी के छल द्वारा, जो रामगुप्त के अमात्य है, उसके छल द्वारा रामगुप्त से ध्रुव स्वामी का विवाह करा दिए जाने के कारण ध्रुव स्वामी को उससे छीन लिया। उसे भाग्य विधाता के निष्ठुर विधान का ही परिणाम कहना चाहिए। मैं आज फिर वो आगे सोचता है कि मैं आज ये स्वीकार करने से भी संकुचित हो रहा हूँ कि ध्रुव स्वामी मेरी है, क्योंकि ध्रुव स्वामी का विवाह रामगुप्त से हो चुका है। तो मुझे आज यह स्वीकार करने में भी शर्म महसूस हो रही है, संकुचित महसूस कर रहा हूँ कि ध्रुव स्वामी मेरी है। ठहर कर, हाँ वह मेरी है, उसे मैंने आरंभ से ही अपनी संपूर्ण भावना से प्यार किया है। फिर वो सोचता है कि मैंने आरंभ से, शुरू से ही अपनी सारी भावनाओं से मैंने उससे प्यार किया है। मेरे हृदय के गहन अंतस्थल से निकली हुई यह मूक स्वीकृति आज बोल रही है। ये जो भावनाएं हैं ये मेरे हृदय के किसी मेरी गहराइयों में छिपी हुई थी, जो कि आज मेरा जो मौन बनी हुई थी, जो कि आज बोल रही है। मैं पुरुष हूँ, मुझ में बल है। नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनता देख रहा हूँ। मैं पुरुष हूँ, मुझ में बल है, फिर भी मैं अपनी आंखों से अपना जो वैभव है, अपना जो राजयोग है और जो मेरे अधिकार है वो दूसरों को छीनते देख रहा हूँ। रामगुप्त और शिखर स्वामी मुझसे छीन रहे हैं और मेरी वाग्दत्ता, जो कि वाणी के द्वारा
हमारे विवाह की बात पक्की हो चुकी थी, ऐसी मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से आज मेरी नहीं रही। मैंने उत्साह नहीं दिखाया था, यानी कि मैंने स्वयं ध्रुवस्वामिनी और अपने राज अधिकारों का त्याग कर दिया था, इसलिए आज मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरी नहीं रही। नहीं, यह शील का कपट, मोह और प्रवंचना है। इतना भी इंसान को शील या ठंडा नहीं होना चाहिए। ये शील का ही कपट है, मोह है और प्रवंचना यानी कि धोखा है। मैं जो हूँ वही तो नहीं स्पष्ट रूप से प्रकट कर सका, यानी कि मैं क्या चाहता हूँ यही तो मैं स्पष्ट रूप से नहीं बता सका। यह कैसी विडंबना है, यह कैसा दुख है। विनय के आवरण में मेरी कायरता अपने को कब तक छिपा सकेगी। मैंने जो स्वयं को विनय के आवरण से ढक रखा है स्वयं को, उसमें जो मेरी कायरता है वो कब तक छिपी रह सकेगी। एक ओर से मंदाकिनी का प्रवेश होता है। मंदाकिनी कहती है, शकराज का शव लेकर जाते हुए आचार्य और उसकी कन्या का राजाधिकार के साथी सैनिकों ने वध कर डाला। मंदाकिनी बताती है कि कोमा और जो उनके साथ आचार्य मिहिर देव थे, उनके पिता, उनकी हत्या राजा रामगुप्त के सैनिकों ने कर दी है। ध्रुवस्वामिनी दूसरी ओर से प्रवेश करके अचानक से आश्चर्यचकित होकर प्रवेश करती है, तभी सामंत कुमारों का प्रवेश होता है। तो इससे आगे हम अगले भाग में करेंगे।